का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज की डेट में जो है हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी हार्ट अटैक के केसेस भी सुनने में आ रहे हैं। सडनली लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इन सब का सबसे बड़ा कारण होता है कोरोनरी हार्ट डिसीज का होना उन लोगों में। इस लोगों में क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है, तब आपके शरीर में जो है हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीज जैसी सब बीमारियां जो हैं होने लगती हैं। तो ये क्यों होने लगती हैं? कोलेस्ट्रॉल आखिर क्या होता है, और एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल ये सभी क्या मार्कर होते हैं, इन सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ये हार्ट प्रॉब्लम कॉज करता है, इसके बारे में अगर आप अभी अवेयर नहीं होंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। क्योंकि समय रहते अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो वो हमें आगे चल के फिर कोई परेशानी नहीं होती, हम बीमारियों में नहीं घिरते हैं। इसलिए चलिए पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक मूंग की तरह पीला पदार्थ होता है जो कि फैट की तरह होता है। बहुत चिपचिपा होता है। ये मूंग की तरह का मतलब है चिपचिपा, स्टिकी नेचर का होता है, और साथ में ये पीले कलर का होता है। ये हमारे शरीर की प्रत्येक सेल्स में पाया जाता है। मीन्स कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है, छोटी छोटी जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी जिनसे बनी हुई है, उन सभी में ये मिलता है। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। जी हाँ, ये सिर्फ खराब ही नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारी सेल्स में सभी में पाया जाता है। और ये हमारे विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स जो हैं उनके बनने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, तो कुछ खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट भी होता है, बट एक ये लिमिट तक रहे तब तक। जैसा मैंने बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे जब शरीर में ज़्यादा बनने लगता है तो ये हमारे शरीर के जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ ये कंबाइंड हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। कंबाइंड होने के बाद इसकी जो टेंडेंसी हो जाती है वो प्लेग फॉर्मेशन की हो जाती है। और ये जो प्लेग होते हैं ये हमारी जब ट्रेवल करते हैं आर्टरीज में, मीन्स आपकी रक्त वाहिनियों में जब ये जाने लगते हैं तो वहाँ पर ये धीरे धीरे चिपकने लगते हैं, नैरो करने लगते हैं, उस रास्ते को ब्लॉक करने लगते हैं। इसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये प्रॉब्लम फिर आगे चल के धीरे धीरे आपकी हार्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती। क्यों करती है? क्योंकि पूरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे हार्ट पे कोरोनरी आर्टरी के रूप में है। कोरोनरी आर्टरी क्या है? ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। हार्ट सभी पूरे ऑर्गन्स को हमारे ब्लड सप्लाई देता है, लेकिन हार्ट की भी तो कोई ब्लड सप्लाई करता, उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये बहुत नैरो होती हैं, बहुत पतली होती हैं, सक्रिय होती हैं। तो एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है शरीर में, ये जब आपकी कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचने लगे, वहाँ ये रास्ते को सकरा करने लगता है, प्लेग बनाने लगता है, तो फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाती हैं। पर सकरा होने के कारण प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो डेफिशिएंट होने लगती है। और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा होता है कि पूरा ये ब्लॉक कर देता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आ जाता है। तो सडनली भी ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक की। स्ट्रोक मतलब ये एक आपके ब्रेन की एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें भी जो ब्रेन तक खून ले जाने वाली जो नलियाँ हैं उनमें भी यही फैट जमा हो जाता है, और कभी कभी ये बहुत बड़ा इसका प्लेग बन जाता है, जाम कर देता है रास्ते को, और कुछ सेकंड्स के लिए जो है हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो हम उसे स्ट्रोक कहते हैं। इसके बहुत सारे फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से फैट जो है, एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके शरीर को हार्म पहुंचाता है। तो हमें हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कंट्रोल करके रखने की आवश्यकता है। अब जानते हैं एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल क्या है। आप लोगों ने अगर कभी कराया हो लाइफ में अपना लिपिड प्रोफाइल तो आपने देखा होगा रिपोर्ट्स पे एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल लिखे रहते हैं। तो इनका क्या मीनिंग है ये आज हम जानते हैं। एचडीएल जो होता है इसका मीनिंग होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल है इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि ये तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। एक्चुअली ये सभी जो हैं ये लाइपोप्रोटीन है।
लाइपोप्रोटीन का मतलब ये होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड मीन्स फैट एंड प्रोटीन तो आप जानते हैं। तो जब ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो हमारा शरीर में जो फैट सेल्स हैं वो जब प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाती हैं तो उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और जब वो प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाती हैं तो उनमें टेंडेंसी हो जाती है मूव करने की। जनरली अगर लिपिड सेल्स है नॉर्मल तो वो नहीं मूव कर पाती ब्लड में, लेकिन जब वो प्रोटीन का उसको साथ मिल जाता कंबाइंड हो जाती हैं तो फिर वो ब्लड में कहीं पर भी इधर से उधर मूव करने लगती है, मतलब वो उसके लिए एक तरीके से कैरियर हो जाता है। HDL होता है ये, इसमें हमारे जो पूरे शरीर का कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ये कंबाइंड करके प्रोटीन के साथ लेकर आता है वापस लीवर में, और वहाँ लीवर इसे फिल्टर आउट कर देता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि एक्सेस जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर से लेकर वापस ब्लड से लेकर आ रहा है और लीवर में दे रहा है, लीवर इसे फिर फिल्टर करता है। तो ये एक तरीके से अच्छा हुआ। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट्स में HDL हाई अमाउंट है मतलब वो अच्छा है, उसे आप डरे नहीं कि HDL तो बढ़ा हुआ है, वो अच्छी चीज़ है कि बढ़ा हुआ है। अब आते हैं LDL की तरफ। LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसे अक्सर लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है ये जो LDL है ये फैटी डिपॉजिट करता है और साथ में ये प्लेक बनाता है। जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, अगर शरीर में LDL का लेवल आपका बढ़ा है तो आपके अंदर जो है प्लेक बनने की, फॉर्मेशन की जो प्रवृत्ति है आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे उनमें प्लेक बनने के। और फिर जैसा है कि मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी जाम करेंगे, उस चीज़ को नैरो करेंगे आर्टरी को जहाँ पर भी ये जमे होंगे, तो इसलिए LDL का लेवल आपके शरीर में हमेशा कम होना चाहिए। कम रहेगा तो वहाँ पर ये प्लेग नहीं बनाएगा और आगे चल के ब्लॉकेज नहीं करेगा किसी चीज़ को। तो HDL बढ़ा होना चाहिए, LDL कम होना चाहिए, ये आपको समझ में अब आ गया होगा। अब बात करते हैं VLDL की। VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये भी एक तरीके से बैड कोलेस्ट्रॉल ही आप कह सकते हो, बट जो आपका LDL है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है और जो VLDL है ये ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है, तो ये उससे थोड़ा सा कम मान सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, HDL, LDL, VLDL से आप क्या समझते हैं और इनका क्या रोल है आपकी बॉडी में। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ने लगता है, क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी वजह है जिससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में जो घंटी जैसा बेल आइकॉन बना है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद ऑल पे भी क्लिक करिएगा, जिससे जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ या और भी मेरे जो वीडियोस आएंगे आगे, आप उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, आप उसे देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।